नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य रूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हो। आपके जड़ चित्र, उनकी भी हर कर्म की पूजा होती है। क्या? जो अष्टदेव हैं उनके हर कर्म की पूजा होती है। हर प्रकार का कर्म जरूर हर प्रकार की इंद्रियों से ही किया जाए, चाहे देखने वाली आंख हो, चाहे करने वाले हाथ हो, चाहे चलने वाले पांव हो। कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख कहा जाता है ना। तो आपके जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है। हर कर्म इंद्रियों की पूजा किसकी होती है? अष्ट देवों की होती है। शिव बाबा की हर कर्मेंद्रिय की पूजा नहीं होती है। काहे की पूजा होती है? हाँ, शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। और तुम बच्चों की अष्टदेवों की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे से ऊंचे परमात्मा बच्चों की ही होती है। भले वो बड़े बड़े महात्माएं हुए हैं, भले वो बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, लेकिन आप जैसी पूजा किसी की नहीं होती। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बनकर कर्म करने की विधि के फल की पूजा विधि पूर्वक होती है। इस संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। ऐसे भगवान ऊंचे से ऊंचे भगवान कहाँ? परमधाम में। परमधाम में ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा गिना जाता है। ये ऊंचे से ऊंच और नीच से नीच की बात कहाँ की होती है? साकार सृष्टि पर होती है। इस साकार सृष्टि पर जिसने ऊंच से ऊंच पार्ट बजाया, ऐसे ऊंच से ऊंच पार्टधारी जो भगवान के रूप में संसार में प्रसिद्ध होते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। इसका मतलब नंबरवार प्राप्ति कराने वाले भी कोई है या नहीं है? है। और जिनके लिए वो नंबरवार प्राप्ति कराने वाले हैं, उनके लिए वो भगवान है, लेकिन नंबरवार भगवान है। और आप अष्टदेव ऊंचे से ऊंचे देवता हो, और ऊंचे से ऊंचे भगवान पाठधारी से आप प्राप्ति करने वाले बनते हो।